नमस्ते। दिवाली, जानते हैं, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये तो उम्मीद की वो किरण है, वो रोशनी जो सबसे घने अंधेरे को भी चीर सकती है। एक तरह से ये हमें सिखाता है कि भाई, प्रकाश की जीत तो तय है। तो चलिए, आज हम सब मिलकर इसी रोशनी के पर्व दिवाली के गहरे मतलब को समझते हैं। असल में यही यही तो दिवाली का मूल मंत्र है। सोचिए जरा, ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे एक छोटा सा नन्हा सा दिया भी पूरी दुनिया को रोशन करने की ताकत रखता है। सही मायनों में ये अच्छाई की बुराई पर जीत का एक जबरदस्त जश्न है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इसके नाम से ही। आखिर इस त्योहार को रोशनी का त्योहार कहते क्यों हैं? इसका मतलब क्या है? ये जो शब्द है ना, दीपावली, ये संस्कृत से आया है। दीप का मतलब हुआ दिया और अवली का मतलब है एक लाइन, एक पंक्ति। तो दीपावली का मतलब हुआ दियों की एक पंक्ति। मतलब ये नाम ही अपने आप में वो पूरा खूबसूरत नज़ारा आंखों के सामने ले आता है ना? जब हर घर, हर गली रोशनियों की एक लंबी कतार से जगमगा उठती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम दिवाली मनाते क्यों हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई सारी प्राचीन कथाएं और मान्यताएं हैं, और यही चीज इसे और भी ज्यादा खास बना देती है। देखिए, सबसे जानी मानी कहानी तो भगवान राम की है। जब वो 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे, तो पूरी अयोध्या नगरी ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। क्या नज़ारा होगा वो। फिर कई लोग दिवाली को धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी के आगमन के दिन के तौर पर भी मनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और तो और कुछ मान्यताएं ये भी हैं कि इसी दिन भगवान विष्णु ने असुर राजा बलि पर जीत हासिल की थी। तो कहानियां भले ही अलग अलग हों, लेकिन सबका सार, सबका मैसेज एक ही है, हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। तो ये तो हुई बात कि दिवाली क्यों मनाते हैं। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि इसे मनाया कैसे जाता है। इसकी परंपराएं क्या हैं, वो कौन सी रस्में हैं जो इसे इतना खूबसूरत बनाती हैं। अच्छा, त्योहार की तैयारी जो है ना, वो कई दिन पहले ही शुरू हो जाती है, घरों की साफ सफाई से। और इसके पीछे एक मान्यता है। कहते हैं कि साफ सुथरे घरों में ही देवी लक्ष्मी आती हैं। फिर बारी आती है सजावट की। घरों को दियों से, सुंदर सुंदर रंगोली से और जगमगाती लाइटों से सजाया जाता है। और फिर शाम को होती है सबसे ज़रूरी चीज़, लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा, ताकि घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। हाँ, पटाखे और फुलझड़ियाँ वो सब जश्न का हिस्सा है, थोड़ी चमक जरूर जोड़ते हैं। लेकिन इस त्योहार का असली मज़ा, इसकी असली आत्मा तो अपनों के साथ जुड़ने में है। एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाना, तोहफे देना और सबसे ज़रूरी, दिलों के रिश्तों को और मजबूत करना। असल दिवाली तो यही है। इन सब परंपराओं और रस्मों के बीच ना, दिवाली का एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही सच्चा मतलब भी छिपा हुआ है। और इस मतलब को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी सब कुछ साफ कर देगी। तो एक गांव में आरव नाम का एक लड़का था। दिवाली का दिन था। पूरा का पूरा गांव रोशनी से नहाया हुआ था, जगमगा रहा था। लेकिन आरव का घर, उसका घर गरीबी की वजह से अंधेरे में डूबा था। जब गांव वालों ने उससे पूछा, अरे आरव, तुम्हारी दिवाली कैसी है? तो पता है उसने क्या कहा? उसने मुस्कुराकर एक बड़ी गहरी बात कही। उसने कहा, दिवाली तो दिल में होती है, ये दिए तो बस बाहर की सजावट हैं। सोचिए, कितनी गहरी समझ थी उस बच्चे के जवाब में। उसके पास सिर्फ एक ही मिट्टी का दिया था, जो उसने जलाया। लेकिन जानते हैं उसने क्या किया? उसने वो दिया अपने घर पर नहीं रखा, बल्कि वो उसे लेकर गांव के एक बुजुर्ग के घर गया, जो बिल्कुल अकेले रहते थे, और उनके दरवाजे पर रख दिया। ये दया का एक छोटा सा कदम था, लेकिन बहुत बहुत ताकतवर। उस एक दिए की रोशनी को देखकर उन बुजुर्ग की आंखें भर आईं। उन्होंने आरव को गले से लगा लिया और जानते हैं क्या कहा? उन्होंने कहा, बेटा, आज तुमने दिया नहीं जलाया, तुमने तो मेरे दिल की दिवाली रोशन कर दी है। तो ये छोटी सी कहानी हमें दिवाली की असली रोशनी का मतलब समझाती है। वो रोशनी जो बाहर की चकाचांद लाइटों और पटाखों से कहीं ज्यादा गहरी है, कहीं ज्यादा जरूरी है। और यही इस कहानी का और शायद दिवाली का भी सबसे बड़ा संदेश है कि असली रोशनी सिर्फ दिया जलाने से नहीं आती, बल्कि अपने अंदर दया का, करुणा का दीपक जलाने से आती है। तो असली त्योहार क्या है? अपने घर को तो रोशन करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ किसी और की जिंदगी में उजाला भर देना। यही तो है दिवाली की सच्ची आत्मा, देना, बांटना और चारों तरफ बस खुशियां फैलाना।
तो ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इस दिवाली हम सब मिलकर किसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान ला सकते हैं। बस इसी सोच के साथ आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।